हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आपको मैं एक और जानकारी दे दूँ कि अगर अभी तक आपने सेंटअप एग्जाम के आंसर की को नहीं मिलाया है, तो चैनल पर मैंने वीडियो बना रखा है आंसर की का, आप जाके अपने आंसर की को मिला सकते हैं। वो सारे एग्जाम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पॉलिटिकल साइंस का पहला सवाल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन था? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस या ऑप्शन नंबर डी भूटान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। अगला सवाल है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन नंबर बी 1986 में, ऑप्शन नंबर सी 1987 में या ऑप्शन नंबर डी 1988 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1988 में। अगला सवाल पढ़ते हैं, दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए 1985 में, ऑप्शन नंबर बी 1986 में, ऑप्शन नंबर सी 1987 में या ऑप्शन नंबर डी 1988 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1985 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत और चीन अपने कूटनीतिक संबंध का कब स्थापित किया? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 1952। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, गलवान घाटी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी भूटान में, ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में। अगला सवाल पढ़ते हैं, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 1992 या ऑप्शन नंबर डी 1955। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1990। अगला सवाल है, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी या ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पढ़ते हैं, पंचशील किन दो देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन। अगला सवाल है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 1952। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1945। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी वियना में, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में या ऑप्शन नंबर डी हेग में, द हेग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द हेग में। अगला सवाल है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए इराक, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान या ऑप्शन नंबर डी सीरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इराक। अगला सवाल है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई या ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। अगला सवाल पढ़ते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया था? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन की अधिकार से संबंधित है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1995 या ऑप्शन नंबर डी 1997। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1993। अगला सवाल है, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव। अगला सवाल है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए के चंद्रा, ऑप्शन नंबर बी के राय, ऑप्शन नंबर सी एस रंगनाथन या ऑप्शन नंबर डी वी नरहरि राव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वी नरहरि राव। अगला सवाल पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी सचिवालय या ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महासभा। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? इसके ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1977 या ऑप्शन नंबर डी 1980। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1975। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं अगले सवालों को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसके ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल है, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन नंबर बी 1957 में, ऑप्शन नंबर सी 1955 में या ऑप्शन नंबर डी 1954 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1955 में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से देश G77 के सदस्य हैं? इसके ऑप्शन ए अविकसित देश, ऑप्शन नंबर बी विकसित देश, ऑप्शन नंबर सी विकासशील देश या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विकासशील देश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? इसके ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन नंबर बी 6 साल, ऑप्शन नंबर सी 7 साल या ऑप्शन नंबर डी 3 साल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 साल। अगला सवाल है, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? इसके ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार या ऑप्शन नंबर डी नेपाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। अगला सवाल है, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? इसके ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1993। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1993 में। अगला सवाल है, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? इसके ऑप्शन ए मई 1948 में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1949 में, ऑप्शन नंबर सी जून 1950 में या ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1947 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मई 1948 में। अगला सवाल है, अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है? इसके ऑप्शन ए एकजुटता, ऑप्शन नंबर बी अलग रहना, ऑप्शन नंबर सी पृथकता या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पृथकता। तो आज के सभी ऑब्जेक्टिव सवाल खत्म हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।